सुबह की चाय के लिए दूध हो या फिर नाश्ते में ब्रेड पर लगने वाला बटर, गर्मी में ठंडक पहुंचाने वाला आइसक्रीम हो या त्योहारों पर मिठाई की लज्जत बढ़ाने वाला देसी घी हो, एक आम दिन से लेकर त्योहारों के खास दिन तक हमारी हर ज़रूरत को पूरा करता है एक ही नाम, अमूल, द टेस्ट ऑफ इंडिया। भारतीयों का दिन अमूल के बिना पूरा होता ही नहीं है। आज बात करेंगे अपने इसी देसी ब्रांड अमूल की और जानेंगे कि रोज इस्तेमाल करने वाले आप और हम आखिर अपने इस देसी ब्रांड के बारे में कितना जानते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अमूल के नाम से ही। अमूल के नाम की भी दिलचस्प कहानी है। तो क्या आप जानते हैं कि अमूल का मतलब क्या है? यूं तो अमूल शब्द का कुछ भी अर्थ नहीं है। ये शब्द संस्कृत के अमूल्य शब्द से लिया गया है, लेकिन अमूल का एक और खास मतलब भी है। अमूल यानी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। जी हाँ, दुनिया भर में अमूल को सहकारी संस्था यानी कोऑपरेटिव मूवमेंट का एक बेहतरीन और सबसे सफल उदाहरण माना जाता है। आज की तारीख में 40,000 करोड़ की टर्नओवर वाली अमूल कंपनी की शुरुआत हुई थी एक आंदोलन से। टाइम के पहिए को चलिए पीछे घुमाते हैं और सीधे चले जाते हैं 1946 में, जहां एक और आज़ादी का आंदोलन जोर पकड़ रहा था, वहीं गुजरात के कायरा जिले के मवेशियों के बीच भी आंदोलन की एक छोटी सी चिंगारी भड़क रही थी, जिसने आगे चल के ज्वालामुखी का रूप ले लिया। दरअसल सूखे से प्रभावित इस इलाके के किसान पूरी तरह से निर्भर थे दूध उत्पादन पर, और यही वजह थी कि ये इलाका दूध उत्पादन का केंद्र बना हुआ था। इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ तत्कालीन द गवर्नमेंट ऑफ बॉम्बे ने 1945 में बॉम्बे मिल्क स्कीम नाम से एक योजना बनाई, जिसके तहत जिले के मवेशी रोजाना अपने गाय और भैंसों का सैकड़ों लीटर दूध आनंद इलाके में बने एक कलेक्शन सेंटर में जमा किया करते थे, जिसके बाद जमा किए गए इस दूध को पोल्सन्स लिमिटेड नाम की कंपनी रोजाना सुरक्षित तरीके से बॉम्बे तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाया करते थे, जो वाकई एक जोखिम भरा काम था। शुरुआत में ये नई पहल कारगर तो साबित होती नजर आई, लेकिन कुछ ही सालों में कायरा जिले के किसान और मवेशियों को इस बात का एहसास हुआ कि इस तरह से महज कंपनी और बिचौलिए ही मुनाफा कमा रहे हैं और किसान को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा। लिहाजा किसानों की आर्थिक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। नतीजा ये हुआ कि सभी किसानों ने मिलकर अपनी कुछ मांगे कंपनी के सामने रखी, जिसे मानने से कंपनी ने सीधे सीधे इनकार किया, जिसके निषेध में मवेशियों ने सैकड़ों लीटर दूध कंपनी को देने के बजाय सड़क पर बहाना मुनासिब समझा, और उन्होंने ऐसा किया भी। इस बीच कायरा के किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी इस सिलसिले में पहल करने का अनुरोध किया, और सरदार पटेल जैसे लोक नेता ने किसानों का हक उन्हें दिलाने का आश्वासन दे दिया। उन्होंने अपने भरोसेमंद साथी मोरारजी देसाई को किसानों को संगठित करने के लिए भेजा, और स्थानीय नेता त्रिभुवन दास पटेल की अगुवाई में कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन के नाम से एक सहकारी संस्था फॉर्म हुई। इसके तहत अब मवेशियों को अपना दूध बिना बिचौलिए और पोल्सन्स लिमिटेड को ना देते हुए सीधे बॉम्बे भेजने की योजना थी। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि पेरिशेबल फूड कैटेगरी में आने वाले दूध के जमा होने के कुछ ही घंटों बाद खराब होने के ज्यादा चांसेस थे, जिसके लिए जरूरी था एक तकनीकी प्रोसीजर, यानी कि दूध कलेक्ट करना, उसे पैस्चराइज करना और फिर उसे सप्लाई करना। ये बहुत ही मुश्किल भरा काम था, और इस मुश्किल और तकनीकी काम को करने के लिए संगठन को चाहिए था एक ब्रिलियंट माइंड और एक तकनीकी विशेषज्ञ। और इस पड़ाव पर एंट्री हुई डॉक्टर वर्गीस कुरियन की। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत में सफेद क्रांति के जनक कहलाने वाले डॉक्टर कुरियन असल में इस संगठन से जुड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्हें बतौर इंजीनियर इंडियन आर्मी ज्वाइन करनी थी, लेकिन सरकारी स्कॉलरशिप पर इस ब्रिलियंट स्टूडेंट को डेयरी इंजीनियरिंग सीखने के लिए विदेश भेजा गया। विदेश से आने के बाद डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल की बागडोर संभाली, और यहीं से शुरुआत हुई एक नए अध्याय की। अब तक देश आजाद हो चुका था,
और स्वतंत्र भारत सरकार ने डॉक्टर कुरियन को प्रायोगिक तौर पर मक्खन बनाने की फैक्ट्री लगाने के मकसद से गुजरात के आनंद इलाके में नियुक्त किया। डॉक्टर कुरियन ने त्रिभुवन भाई पटेल के साथ मिलकर तभी का कायरा यानी अभी का खेड़ा जिला सहकारी समिति की शुरुआत की। 1948 में उन्होंने गुजरात में सिर्फ 2 गांवों को सदस्य बनाकर डेयरी सहकारिता संघ की स्थापना की। महज इन 2 गांवों के किसानों के जरिए शुरुआत में कंपनी प्रतिदिन 250 लीटर दूध जमा किया करती थी, जिसे पैस्चराइज करके फिर बॉम्बे सप्लाई किया जाता था। अब इन 2 गांवों के मवेशियों की जिंदगी में खुशहाली आने लगी थी। 1949 में 432 नए किसानों ने सोसाइटी ज्वाइन कर ली और अब यूनियन की रोजाना 5000 लीटर दूध जमा करने की क्षमता बन गई। धीरे धीरे जंगल की आग की तरह ये कोऑपरेटिव मूवमेंट आनंद जिले के आसपास के गांव और पूरे गुजरात के किसानों तक पहुंच गई और यहीं से शुरुआत हुई सफेद क्रांति की। लेकिन ये क्रांति अपने साथ एक नई समस्या लेकर भी आई। गुजरात में दूध की ऐसी नदी बहने लगी कि ये दूध जिस द बॉम्बे स्किम कंपनी को भेजा जाता था, उन्होंने भी अपने हाथ ऊपर कर दिए, क्योंकि कैपेसिटी से ज्यादा दूध अब जमा हो रहा था, जिसे स्टोर करना मुमकिन नहीं था। इस समस्या का हल ढूंढा विजनरी डॉक्टर कुरियन ने। डॉक्टर कुरियन ने इस एक्स्ट्रा दूध को प्रोसेस करके इसके कई बाय प्रोडक्ट्स बनाने का क्रांतिकारी निर्णय लिया, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब हुए। भैंस के दूध से मिल्क पाउडर निर्माण करने वाले डॉक्टर वर्गीस कुरियन दुनिया के सबसे पहले इंसान बने। हालांकि इससे पहले गाय के दूध से पाउडर का निर्माण किया जाता था। अमूल की सफलता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड NDDB का गठन किया और डॉक्टर कुरियन को बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। कायरा डिस्ट्रिक्ट मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन ने अब अपना एक नया ब्रांड नेम चुना। संस्कृत के अमूल्य शब्द से आया अमूल। शुरुआत में प्रतिदिन 250 लीटर दूध जमा करने वाली कंपनी आज रोजाना 33 लाख लीटर दूध का कलेक्शन करती है। कंपनी की रोजाना 50 लाख लीटर की हैंडलिंग क्षमता है। कंपनी का पूरी दुनिया के दूध उत्पादन में तकरीबन 1.2% का हिस्सा है। इसके अलावा दूध पाउडर, मक्खन, घी, चीज, दही, चॉकलेट, श्रीखंड, आइसक्रीम, पनीर, गुलाब जामुन, न्यूट्रामुल ऐसे कई बाय प्रोडक्ट्स है, जिसके जरिए अमूल ने मार्केट में पूरी तरह से कब्जा जमा लिया है। अमूल की शोहरत में जितना हिस्सा दूध और मक्खन का है, उतना ही हिस्सा है अमूल गर्ल का भी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अटरली बटरली डिलीशियस कहने वाली अमूल गर्ल की। इस अमूल गर्ल के जन्म के पीछे भी एक रोचक कहानी छिपी है। दरअसल अमूल गर्ल को मार्केटिंग के मैदान में उतारा गया था पोल्सन गर्ल को टक्कर देने के मकसद से। पोल्सन लिमिटेड की ब्रांड मैस्कॉट पोल्सन गर्ल उन दिनों काफी मशहूर थी। जब डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल को रिस्ट्रक्चर किया, तब उन्होंने एक एड एजेंसी के साथ मिलकर पोल्सन गर्ल की तरह ही एक नई ब्रांड मैस्कॉट बनाने का फैसला लिया। डॉक्टर कुरियन चाहते थे कि एक ऐसा ब्रांड मैस्कॉट क्रिएट होना चाहिए जो भारतीय गृहिणियों को आकर्षित करे और उन्हें अपना सा लगे। बस फिर क्या, रेड पोल्का डॉट फ्रॉक, रेड रिबन में बंधा बो और हाथों में अमूल बटर में लिपटा हुआ ब्रेड स्लाइस लेकर तैयार हो गई अपनी अमूल गर्ल। हालांकि अमूल गर्ल महज अमूल के तरह तरह के ब्रांड्स को ही प्रमोट करते नहीं दिखी, बल्कि देश और विदेश में होने वाले हर छोटे बड़े अहम घटनाओं पर तंज कसते हुए अपनी विशेष राय रखती भी नजर आई। और यही एक अनोखी पहचान बनी इस अमूल गर्ल की। अमूल अपनी बेस्ट प्रोडक्ट क्वालिटी से देश में नंबर 1 डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी बनी हुई है। भले ही अमूल की रोजाना की आमदनी 90 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है, लेकिन कंपनी ने शुरुआत से ही अपने उत्पादों का निर्माण कम से कम लागत में करने की नीति अपनाई हुई है। और यही वजह है कि मुनासिब दामों में मिलने वाले अमूल के प्रोडक्ट्स को ग्राहकों ने हाथों हाथ ले लिया है और अमूल ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद नाम बन गया है। अमूल के सफलता में बड़ा हाथ डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी है।
जो लाखों लीटर दूध रोजाना देश भर में पहुंचाते हैं। अमूल की ये सफेद क्रांति हमें सिल्वर स्क्रीन पर भी देखने मिली। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमूल इकलौता ऐसा देसी ब्रांड है जिस पर एक बेहतरीन फिल्म का निर्माण हुआ है, मंथन। मंथन से जुड़ा भी एक दिलचस्प किस्सा है। 1976 में श्याम बेनेगल ने उस जमाने की दमदार अभिनेत्री स्मिता पाटिल को लेकर मंथन बनाने की शुरुआत तो की, लेकिन पैसों की कमी की वजह से मंथन का निर्माण रोकना पड़ा। इस समस्या को भी सुलझाया आनंद जिले के किसानों ने, वो भी मिलजुल कर। डॉक्टर कुरियन ने अपने सहकारी संस्था के हर किसान से महज 2 रुपए दान देने की मांग की और ये मांग हर किसान ने खुशी खुशी पूरी की। देखते ही देखते महज 2 रुपए इकट्ठा होते गए और लाखों रुपए जमा हो गए और किसानों के इन 2 रुपए से बनी मंथन। हैरत की बात तो ये भी है कि मंथन के रिलीज के बाद थिएटर में फिल्म देखने के लिए किसानों की लाखों की तादाद में भीड़ उमड़ी, क्योंकि कई किसानों ने इस फिल्म में काम किया था। ये उनकी अपनी कहानी थी, ये उनकी अपनी फिल्म थी। बहरहाल डॉक्टर वर्गीस कुरियन की ये सफेद क्रांति आज भी रंग भर रही है लाखों देशवासियों की जिंदगी में, खुशहाली के, स्वस्थता के और संपन्नता के। अमूल महज द टेस्ट ऑफ इंडिया नहीं है, बल्कि जायका है हर भारतवासी की जिंदगी का। तो ये थी कहानी अमूल की। हमारे इस चैनल पर आपको किन ब्रांड्स की कहानी देखने में दिलचस्पी है, वो हमें जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।